Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are going to continue our chapter 11 sound, and our topic is speed of sound. Speed of sound के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस मीडियम में speed of sound क्या है. Sound waves can be transmitted by any medium containing particles that can vibrate. कह रहे हैं कि किसी भी मीडियम से जब साउंड वेव्स ट्रांसमिट होगी तो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे जो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम. अब है कि साउंड वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती, ठीक है. हाउएवर द नेचर ऑफ मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स. कह रहे हैं कि अब जो मीडियम की नेचर है, नेचर का मतलब होता है कि मीडियम किस तरह का, प्लास्टिक का है, लोहे का है, बंद है, खुला है, ये क्या हो जाती है मीडियम की नेचर, ठीक है. वो क्या करती है, साउंड वेव की स्पीड पे इफ़ेक्ट करती है. इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज़ 5 टाइम्स डैट इन गैसेस. कह रहे हैं कि अगर हम जनरली बात करें तो जो लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड है वो 5 गुना ज़्यादा है गैसेस से. द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम्स डैट इन गैसेस. और जो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में है वो 5 गुना ज़्यादा है गैसेस से. The speed of sound in air is affected by changes in some physical conditions such as temperature, pressure and humidity etc. कह रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड हवा में चेंज होती है वो कुछ फिजिकल कंडीशंस की वजह से चेंज, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर या फिर हवा में नमी आएगी तो इसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाती है, ठीक है, कम या ज़्यादा होती है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड एट वंस टेम्परेचर ऑफ प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर. कह रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड एयर है रूम टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नॉर्मली वो कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. अब क्या है कि स्पीड किससे वेरी करती है, टेम्परेचर से और ह्यूमिडिटी से वेरी करती है. द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज़ फास्टर दैन इन एयर. कह रहे हैं कि अब सॉलिड और लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर. हाउएवर फॉलोइंग रिलेशंस कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड. कह रहे हैं कि अब हम फॉलोइंग रिलेशन, जो यहाँ पे रिलेशन आपको नीचे दिया गया है, इसको हम यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं. v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा. v क्या है, वेलोसिटी. f क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी. और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, ठीक है. ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है. इसको फाइंड करते हुए हम, इसको यूज़ करते हुए हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं ईजीली. नेक्स्ट आपके पास है मेयरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड. कि अब एक इको मेथड से हम स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से यूज़ करते हैं. एक छोटी सी एक्टिविटी उन्होंने दे दी है. अपरेटस में क्या है, मेयरिंग टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट वॉल डैट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको. एक बिल्कुल सीधी दीवार है, ठीक है, फ्लैट वॉल. प्रोसीजर, यूज़ अ टेप टू मेयर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द वॉल. आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से लेके वॉल तक आप एक 50 मीटर का डिस्टेंस मेयर करें, ठीक है, कि आपके और वॉल के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर. नाउ क्लैप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर एंड चेक इफ कैन यू क्लियरली हेयर एन इको फ्रॉम द वॉल. अब क्लैप करें और सुनें कि क्या आपको इको, दीवार की जो इको है वो क्लियरली सुनाई दे रही है, यानी कि आवाज़ आपको टकरा के वापस आ रही है. मेक श्योर द इको इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर वॉल इन द एरिया. और मेक श्योर करें कि जो आवाज़ वापस आ रही है वो इधर उधर की दीवार से ना टकरा रही हो, बिल्कुल सामने की दीवार से टकरा के वापस आ रही हो. द टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रैवल 100 मीटर्स इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द क्लैप एंड द इको. कह रहे हैं कि अब जो टाइम उसने लिया है, द टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रैवल 100 मीटर्स. अब जो 100 मीटर का टाइम है वो 50 मीटर से क्लैप का और इको का बिल्कुल डिफरेंट होगा. 50 मीटर का और टाइम होगा और 100 मीटर अगर हम लेते हैं तो उसका टाइम और होगा. नाउ रीसेट द क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप. कह रहे हैं कि अब दोबारा से आप क्या करें, क्लैपिंग अपनी रीस्टार्ट करें, ठीक है, और स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दें. काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स एंड स्टॉप द क्लैपिंग एंड द स्टॉप वॉच व्हेन यू हेयर द इको ऑफ द 10th क्लैप. अब 10 क्लैप करें, ठीक है, हर क्लैप की आवाज़ सुनें और 10वीं क्लैप पे जाके अपनी जो स्टॉप वॉच है उसको क्लोज कर दें. नाउ फाइंड द एवरेज टाइम फॉर 10 क्लैप्स. अब आपने क्या करना है, 10 क्लैप्स का एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है. आफ्टर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल टी बिटवीन क्लैप्स एंड यूजिंग फार्मूला. कह रहे कि आप टाइम इंटरवल आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या फार्मूला यूज़ करें, S इज़ इक्वल टू VT. टाइम जो आया है वो और जो डिस्टेंस था, वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड. अब क्या है आपके पास कि वेलोसिटी और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा,
एस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ आगे इन्होंने एक फार्मूले में आपको बताया है, एक न्यूमेरिकल में, फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज़ सीन 1.5 सेकेंड्स अर्लियर दैन द थंडर, के तूफ़ान से पहले बादल गरजते हैं उससे 1.5 सेकेंड पहले आपको आसमान पे बिजली चमकती हुई नज़र आती है, ठीक है। हाउ फार अवे इज़ द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज़ अकर्ड, कह रहे हैं कि अब जो क्लाउड हैं वो कितने दूर हैं जिसमें से फ्लैश आपको नज़र आ रही है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ 332 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड है। गिवन टाइम कितना था, 1.5 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड 332, यानी कि वेलोसिटी कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एयर की वेलोसिटी यूज़ होगी आई थिंक 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वी की जगह पे। अच्छा जी, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्लाउड एस इज इक्वल टू वी टी, वी मल्टीप्लाई टी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 498 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास नॉइज़ पोल्यूशन। व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। जो भी शोर करते हैं हम, चीज़ें घसीटते हैं, शोर होता है, गाड़ियों का शोर है, ये सब क्या है, नॉइज़ में आता है। टीवी का शोर है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं जो कि हमें पसंद नहीं है, उनका शोर सारा किस में आ जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन में। वी एंजॉय द प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टेलीविजन बाय हेयरिंग साउंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़। इन म्यूजिकल प्रोग्राम्स वी हेयर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम एक्सेट्रा। साउंड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, कह रहे हैं कि हम रोज़ाना डिफरेंट प्रोग्राम टीवी पे देखते हैं, डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसी साउंड्स हैं जो कि हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। सच साउंड्स विच आर प्रेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स, और वो साउंड जो कि हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं, बार बार सुनने का दिल करता है, उस साउंड को क्या कहते हैं, म्यूज़िकल साउंड। हाउएवर सम sounds produce unpleasant effect on our ears such as sound of machinery, the slamming of door and sounds of traffic in a big cities। कह रहे हैं कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि मशीनरी की साउंड, बार बार दरवाज़ा खोलने बंद करने की आवाज़, ठीक है, बिग कंट्रीज़ में, बिग सिटीज़ में ट्रैफिक की आवाज़, ये जो हमारे कानों पे एक अजीब सा चिड़चिड़ापन और नाखुशगवार इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं, शोर कहते हैं, ठीक है। अब म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ में डिफरेंस। नॉइज़ corresponds टू इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सम साउंड। अब शोर क्या है कि किसी भी कुछ साउंड से अजीब सी वाइब्रेशन, अजीब सी वाइब्रेट और अजीब सी इरेगुलर सी आवाज़, थरथराती हुई आवाज़ है, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशूज़ of concern in big cities. Noise is undesirable sound that is harmful for health of human and other species. Transported equipment and heavy machinery are the main source of noise. For example, noise of machine in industrial areas, loud vehicles, horns, hooters, alarms. Noise has negative effect on human health. It can cause conditions such as hearing loss, sleep disturbance, aggression, hypertension, high stress levels। कह रहे हैं कि अब बिग जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनमें नॉइज़ एक बहुत मेजर इशू है, ठीक है। इससे बहुत सी इंसानी ज़िंदगियाँ भी असरअंदाज होती हैं और दूसरी स्पीशीज़ भी असरअंदाज होते हैं, ठीक है। अब मेजर इशू जो है नॉइज़ का वो क्या है, हैवी मशीनरी है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है। अब नॉइज़ से क्या होता है जी, नॉइज़ किस किस चीज़ का, इंडस्ट्री एरियाज़ का, ठीक है, गाड़ियों के हॉर्न्स का, हूटर्स का, मोटर बाइक्स का, जो बड़े अलार्म्स ऊंचे ऊंचे बजते हैं उनका। अब नॉइज़ से इंसानी ज़िंदगी मुतासिर होती है, जैसे उनकी सोते हुए लोगों को डिस्टर्ब होते हैं, उनके ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनने से लोगों की कान कम सुनना शुरू कर देते हैं, यानी कान ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और चिड़चिड़ापन आ जाता है लाइफ में, लोग स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। नॉइज़ कैन बी कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। कह रहे हैं कि अब जो शोर है उसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, ठीक है, लोगों को आवाज़ नहीं आती एक दूसरे की, हॉर्न्स की आवाज़ नहीं आती अगर बहुत ज़्यादा शोर हो। इससे फिर क्या होता है, सिग्नल भी टूटते हैं, ठीक है, सिग्नल की पाबंदी भी लोग नहीं कर सकते। द सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। आप कह रहे हैं कि जो नॉइज़ का सेफ लेवल है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, द लेवल ऑफ द नॉइज़ एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज़। अब 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, एक लेवल ऑफ नॉइज़ यानी कि शोर का जो लेवल है, जो वॉल्यूम है उस पर, ठीक है, और टाइम, पीरियड का मतलब है टाइम। द लेवल ऑफ नॉइज़ रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज़ यूजली 85 to 90 dB। कह रहे हैं कि अब जो लेवल ऑफ नॉइज़ है, जो अपर लेवल ऑफ नॉइज़ है बहुत सी कंट्रीज़ में, वो कितना है, 85 to 90 dB है 8 घंटों में। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू
acceptable level by replacing the noisy machine with environment friendly machine and equipments, putting sound reducing barriers or using hearing protection devices। आप कह रहे हैं कि शोर को कम किया जा सकता है। किस तरह किया जा सकता है कि जो मशीनरीज़ हैं उनको एक तो उनको ऑयलिंग करें, ठीक है, उनको फ्रेंडली मशीनरी बनाएं। उसके बाद है साउंड बैरियर्स लगाएं, यानी कि अगर किसी फैक्ट्री में से बहुत आवाज़ आ रही है तो उसके इर्द गिर्द क्या लगा दें, साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स लगा दें, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो आपके पास हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो यूज़ करें। थैंक यू। ये आज का हमारा टॉपिक।